लगातार मशहद, तेहरान और दूसरे इलाकों पर इजराइल ने आज रात बड़े हमले किए। जो गैप हम आपको दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अगर बिना सबूत के आपको बताया जाए तो मसला खराब है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ईरान के अंदर पूरी तरह से इंटरनेट बंद है। इधर इजराइल के जो हमारे सोर्स हैं वो हमें अपडेट कैसे दें? वो जो डैमेज है उनकी फ़ोटो और वीडियो इकट्ठा कर ही नहीं सकते क्योंकि इजराइल ने बैन किया हुआ है। इस वजह से कोशिश की जा रही है कि थोड़ा 1 घंटा लेट ही सही लेकिन पुख्ता, सटीक और कंफर्म रिपोर्ट बताई जाए। अब बिल्कुल ताज़ा जानकारी है और बड़ी बड़ी जानकारी है। ईरान के ऊपर और तेहरान में, मशहद में, कुम में, इन तमाम जगह इजराइल ने पूरी ताकत से हमले किए हैं। आज देखिए, اینجا کجا میشه؟ اینجا نوبنیاده نوبنیاده صدر دیگه. آره که اون تو صدر آبیا رو میبینی رفته اونور. آره این کل طبقه صدره یه ذره جلو صدر. اینجا دوباره نوبنیاد. انفجار وحشتناکی بود. हस्बे अल्लाह व निअमल वकील बताना चाहूँगा, ईरान के ऊपर ऐसे ख़तरनाक हमले से जो मशहद में उसने हमले किए, कहा जा रहा है कि इन हमलों की वजह से मशहद में भूकंप भी आया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इंटेलिजेंस की मीटिंग कर रहे हैं और कहा जा रहा है आने वाले दिन में भी ये इंटेलिजेंस मीटिंग करेंगे। मेन बात यह है कि 24 घंटे गुजर चुका है, ट्रंप ने आदेश दे दिया है ईरान पर हमले का, लेकिन अभी तक हमला हुआ नहीं है। इसकी सीधी सी वजह बहुत सारी छोटी छोटी खबरें आई हैं। उससे ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को डर है। बोल तो दिया लेकिन अमेरिका डर रहा है। अमेरिका के लोग ईरान पर हमले के खिलाफ हैं। अमेरिका के लोग साफ कह रहे हैं कि जंग में हमें नहीं कूदना। रशिया धमकी दे रहा है अमेरिका को। चीन पहले से ग्राउंड पर ईरान के साथ है, तो ये जंग बहुत लेवल पर बढ़ न जाए, इस वजह से डर रहा है अमेरिका। उधर से खबर अमेरिका ये चला रहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए वरना हम हमला कर देंगे। यूएन के इजराइल के एनवॉय ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि अमेरिका 2 दिन का समय दे रहा है ईरान को। ईरान के पास 2 दिन का समय है, अपने आप हथियार डाल ले वरना अमेरिका हमला कर देगा। यानी इजराइल कब का हार चुका है, बस अब अमेरिका के भरोसे है। मेरे दोस्तों, लिपा पोती की जा रही है, बयान देकर बयान से पलटा जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कल और परसों तक ये कहा कि ईरान परमाणु नहीं बना रहा था, उसको 3 साल लगता अगर वो ऐसा करता। CNN की रिपोर्ट याद होगी जो मैंने आपको सबूत के तौर पर दिखाई थी। लेकिन क्योंकि अब ईरान पर हमला किया गया है और अमेरिका में विरोध हो रहा है कि भाई ईरान पर हमला नहीं करना, अमेरिका को इसमें नहीं कूदना चाहिए, तो अब क्या कह रहा है व्हाइट हाउस? व्हाइट हाउस कह रहा है कि ईरान बेहद करीब था परमाणु बनाने के। फिर से ये बयान से पलट गए। अब सुनिए इन डरपोकों का क्या हाल है। इन डरपोकों ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ट्रंप यह फैसला लेंगे कि ईरान पर हमला हो कि ना हो। तो सवाल यह है कि कल तक क्यों कह रहे थे? मतलब बौड़हे ने कल तक तो दे दिया था आदेश कि हाँ भाई कर दो हमला, कर दो। फिर उसके बाद जो मिडिल ईस्ट के कमांडर जनरल अमेरिका के, उन्होंने शायद भाई नाराज़गी जताई होगी, नहीं ये भी खतरा है बहुत ज़्यादा, तो नहीं किया अभी तक हमला। तो आदेश देने का क्या मतलब था? अब सुनिए मेन बात। ऐसा है, अमेरिका धोखे से हमला करता है, इजराइल धोखे से हमला करता है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये फिर से अमेरिका बातों घुमा रहा है, ईरान को
शांत कर रहा है कि भाई वो रिलैक्स हो जाए। ईरान ये सोच ले कि हाँ हफ्ते भर बाद हमला होगा और अमेरिका अभी कर दे। इन पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जो ट्रम्प कह रहा है कि हम एक हफ्ते बाद हमला करेंगे या सोचेंगे, हो सकता है ससुर का नाती सुबह ही सुबह 1 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, दिन में कभी भी हमला कर दे, क्योंकि ईरान से सीधा जीतना इन दोनों के लिए मुश्किल पड़ रहा है। उधर मेरे दोस्तों पूरी दुनिया के आगे भीख मांग रहा है इजराइल। उसने अभी ताज़ा बयान में कहा है नेतन्याहू ने कि हम पूरी दुनिया का वेलकम करते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर ईरान के फोर्दो परमाणु पावर प्लांट को उड़ा दे, तो हम तो बहुत खुश हैं। कोई भी देश किसी भी तरह आगे आना चाहता है तो आए। यानी ऐसी हालत हो गई है बेचारे की कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम तबाह करने के लिए इजराइल को पूरी दुनिया से मदद लेनी पड़ रही है। अब इस बयान के बाद जब इजराइल का मजाक उड़ा तो ये रिपोर्ट आई, जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि हम कैपेबल हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने ही दम पर ईरान की तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटी और फोर्दो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी तबाह कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सीधा सीधा इसका पेट से निकला खून मुंह के जरिए नज़र आ रहा है कि आलोचना हो रही है इजराइल में कि भाई हमारे अंदर इतना दम ही नहीं है कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ा सकें और अब हमें मदद मांगनी पड़ रही है। तो इससे बैलेंस करने के लिए कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, हम ये कर सकते हैं हम, जबकि पता है कहा यह जा रहा है कि अगर अमेरिका ने भी हमला किया तो उसको परमाणु से लैस होने वाली मिसाइल के अंदर परमाणु का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ऐसे बंकर ब्रस्टर से भी ऊपर के खतरनाक बम, और वो भी एक नहीं कई दागने पड़ेंगे अमेरिका को, वो भी परमाणु बॉम्बर से। तब जाकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह होंगी। और पूरी दुनिया में B-52 बॉम्बर किसी के पास नहीं है, इजराइल के पास भी नहीं है। तो इन चमनप्राश से पूछो कि बाबू कैसे करोगे, लेकिन क्योंकि बेइज्जती हो रही है नेतन्याहू ने कह दिया नहीं हम कर लेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान की रिजीम यानी सरकार बदलना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम हमले कर रहे हैं हमारे हमलों की वजह से ये हो सकता है कि उनकी यानी ईरान की रिजीम चेंज हो जाए। मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम अमेरिका का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम खुद ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला कर देंगे और हमें पता है जो हम कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए भी बेहतर है। उधर अमेरिकी सेनेटर का मुंह पर बयान आ गया है, सच आ गया है उनके मन में क्या चल रहा है। उसने मीडिया को बता दिया है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान की रिजीम चेंज कर दी जाए, यानी ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर है, ईरान की जो सरकार है, क्योंकि भाई वो ईमानदार है और दूसरे देशों की सरकार नंगी है, वहाँ ईरान की सरकार चेंज होगी, कानून बदला जाएगा, वहाँ हिजाब ख़त्म हो जाएगा, इस्लामिक राजतंत्र ख़त्म होगा, जैसे यूरोप में नंगापन है वैसे वहाँ होगा। सुनिए इसकी बात। Time for regime change, and I believe that this president should be given a fair amount of leeway to effect that. मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ इजराइल के साथ पूरी दुनिया है और एक अकेला ईरान है। इसमें अंडवे बड़े खुश हो रहे हैं, अरे भाई साहब शेर है ईरान, जहाँ सारी दुनिया एक तरफ, उधर ईरान अकेला लड़ रहा है। और अंडवों के बाप का इतिहास सबको याद है, पाकिस्तान से 3 दिन में डील कर ली थी, क्योंकि उसको तस्वीर जो चाहिए थी वो मिल गई थी कि उन तस्वीरों पर उसके नाम पर वोट मांग लूंगा मैं। मांगा भी उसने। ऐसे ऐसे भिखमंगे हैं कि लाशों पर वोट मांगते हैं और अपने आप को शेर बताते हैं। माने जंग रुको भाई, जंग ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं भाई तेरे, रुकवा के दिखा दे जंग। तवज्जो है। बहरहाल पूरी दुनिया, ये तस्वीर ज़रा देखिए, इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने तमाम तरह के हथियार भेज दिए हैं इजराइल को।
बड़ी बात यह है कि जर्मनी का भी नाम आया है। जर्मनी ने भी इजराइल को हथियार भेजे हैं, ब्रिटेन भी इजराइल को हथियार भेज रहा है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनका नाम सामने नहीं आया, लेकिन जहाज लगातार हथियारों से लैस इजराइल में उतर रहे हैं और इजराइल में समझ लीजिए पूरा पोर्ट हथियारों से भरा हुआ नजर आ रहा है। उधर ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने खुद अपने मुंह से कहा है कि हमने हाइफा में ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन हमारे लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि दुश्मन का ड्रोन आ चुका था लेकिन सायरन नहीं बजाता कहीं। उधर हैकर्स ने ईरान पर हमला किया और 90 मिलियन क्रिप्टो करेंसी चुरा कर खत्म कर दी। नेतन्याहू ने कबूला है कि किस तरह से वो दूसरे देशों के लिए हमेशा खतरा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि 2011 में मैंने कोशिश की थी कि इंटेलिजेंस, मूसाद, कमांडर फौज, एक्सपर्ट्स हम सब मिलकर ईरान के टॉप लीडरों को कत्ल कर दें और उसकी कमर तोड़ दें, लेकिन उस वक्त मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन इस बार सब मेरे साथ हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी। इजराइल को उधर उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे के अंदर आने वाले अमेरिका फैसला ले लेगा कि उसे हमला करना है। मेरे दोस्तों, इन दोनों के बयानों में मत फंसिएगा, खासकर ईरान के समर्थकों से और ईरान की गवर्नमेंट से कहूँगा कि इस बार इनके कहने में मत चलना। ये जो कह रहे हैं कि 48 घंटे में कर सकते हैं, 7 दिन बाद कर सकते हैं, नहीं, इनका प्लान वो होगा नहीं जो आपको पता चले। वजह है, इनका प्लान वो होगा जो हमने कभी सोचा ही नहीं होगा। मेरे दोस्तों, अमेरिका की पूरी फटी पड़ी है। आपको पता है अंदर की बात क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला करने की कोशिश भी नहीं करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को डर है, इसके पीछे एक डर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल किया तो ये वो गलती होगी जो हमने इराक, अफगानिस्तान, लेबनान में किया, यानी इन जगह हमें बड़े नुकसान उठाने पड़े और हमारी हार हुई। यहाँ भी कहीं ऐसा ना हो। तो इजराइल और अमेरिका अगर हमला करेंगे, यानी खासकर अमेरिका, तो वो बस न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने के लिए हमला करेगा। हम, यानी अमेरिका कह रहा है, हम ईरान के रिजीम को चेंज करने के लिए हमला नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते भर से अमेरिका के हथियार लगातार मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। अब ये देखिए, कई जहाज जो हैं, टैंकर, हवा से हवा में फाइटर जेट को रिफिल करने वाले अमेरिकी टैंकर मिडिल ईस्ट और पहुंचे हैं। यानी ये आधी रात के बाद की जानकारी है कि पूरी रात ये हो रहा है। एक तरफ बयानबाजी है, इजराइल के 24/7 ईरान पर हमले हैं, ईरान की कुछ जवाबी कार्रवाई है, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई बहुत बड़ी नहीं कर रहा है, क्योंकि सीधी बात है, ईरान ने कभी जंग को बढ़ावा नहीं दिया है, सिर्फ अपना बचाव किया है। फिलहाल के इस डिटेल रिपोर्ट में अभी तक इतना ही। इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।